इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो मेरे दोस्त और भाई हैं ना, वो ये वीडियो आज पूरी देख लीजिएगा, क्योंकि वन टू ऑल आपको इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। इंजीनियरिंग जॉब क्या है, क्या स्कोप है, मार्केट कैसे है, इंजीनियरिंग की कौन सी टर्म्स और कौन से स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं गल्फ रीजन के अंदर या यूएई या दुबई के अंदर जॉब लेने के लिए। आपकी स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, और अप्लाई कैसे कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद या अपनी होम कंट्री से। वीडियो पूरी देख लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद इंजीनियरिंग की मैं और वीडियोस इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा जितनी डिटेल में ये वीडियो मैं आपको समझाने लगा हूं। सबसे पहले एक बात आप समझिए, यूएई की अगर मैं बात करूं ना, यूएई वो वाहिद कंट्री है जो सबसे ज्यादा डेवलपिंग काम कर रही है। कंस्ट्रक्शन का काम सबसे ज्यादा चल रहा है, मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा आए हुए हैं ये एक्सपो के बाद। आप ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं। तो जहां पे कंस्ट्रक्शन काम या मेगा प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं ना, वहां पे एक्चुअली डिमांड होती है इंजीनियर्स की। अब इंजीनियर के अंदर जो है ना, डिफरेंट किस्म के इंजीनियर्स होते हैं। मैं उन सारी किस्मों को आपको लाके समझाने की कोशिश करूंगा, और ये नोट डाउन कर लीजिए। ये उन लोगों के लिए भी है जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, ताकि अगर आप इंजीनियरिंग लाइन के अंदर आना चाह रहे हैं तो कौन से पर्टिकुलर कोर्सेज हैं या कौन से पर्टिकुलर डिप्लोमाज हैं आप लें, और उसके बाद आके आपको अच्छी जॉब और अच्छी रिसोर्सेज के साथ यहाँ पे कहते हैं ना सेटलमेंट हो सकती है। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर्स, आपने देखा होगा डिप्लोमास करवा रहे होते हैं बहुत से कंपनीज हो गई, या बहुत से क्या कहते हैं ना, मेरे ख्याल से बहुत से इंटर्नीज मेरे पास आए हैं और मैसेज किया कि भाई हमने इस कंपनी के अंदर जो है मैकेनिकल का डिप्लोमा किया हुआ है। और बहुत से ऐसे लोग आए हैं जो ये पूछ रहे हैं कि मैकेनिकल की स्कोप है कि नहीं है। डेफिनेटली मैकेनिकल इंजीनियर्स की स्कोप जो है ना, यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे हर कंपनी के अंदर जो है ना, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन लाइन चल रही है ना, वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर जो है ना वो लाजमी चाहिए। सेकंड, डिजाइन इंजीनियर। जो मेरे भाई दोस्त लोग डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहे थे ना इंजीनियरिंग के अंदर, जब आप मॉड्यूल्स के ऊपर बात करते हैं ना तो ऊपर आते हैं डिजाइनिंग। तो मेरे जो भाई दोस्त लोग एक्सपर्टीज रखते हैं ना डिजाइनिंग के अंदर, उनके लिए यहाँ पे स्कोप और ज्यादा है, क्योंकि आपके पास जो है ना हुनर है। इसे मैं कहता हूँ स्किल कहता हूँ। तो डिजाइन इंजीनियरिंग अगर आप जानते हैं और डिजाइन इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप काम कर सकते हैं तो आपके लिए मार्केट ओपन है, मार्केट ऑन है। अभी आपको यह भी समझाऊंगा कि भाई आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। डिजाइन इंजीनियर का अपने माइंड में रखें। टेक्निकल इंजीनियर, थर्ड टर्म। टेक्निकल इंजीनियर वो होते हैं जो टेक्निकली चीजों को देख रहे होते हैं। अब इस एक इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर आने से आप सबको बाकी सारी इंजीनियरिंग फील्ड का पता होना चाहिए, लेकिन मैं ये बाकी फील्ड इसलिए आपको सारी वो कहते हैं ना वर्ड बाय वर्ड, हैशटैग बाय हैशटैग क्यों बता रहा हूं, क्योंकि किसी एक में आप सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज रखेंगे और बाकी जो है आपको सपोर्टिंग रोल करेंगे। क्योंकि अगर मेंटेनेंस के अंदर आप जाते हैं ना, तो मेंटेनेंस सब भी होती है जब आपको ओवरऑल सारी सिचुएशन का पता होगा। जब ओवरऑल सारी चीज को जानेंगे तो आप मेंटेनेंस बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मेरी बात समझे हैं? तो सारी चीजों का नॉलेज रखने के बाद आप एक पर्टिकुलर फील्ड को टारगेट करें, क्योंकि इन पर्टिकुलर फील्ड के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये जॉब्स के लिए आ रहे होते हैं फ्रॉम द डिफरेंट वेबसाइट या डिफरेंट कंपनीज। मेरी बात समझे? क्योंकि जब कंपनीज पे जॉब पोस्टिंग होती है तो बोलेंगे भाई टेक्निकल इंजीनियर चाहिए, वो कहेंगे भाई डिजाइन इंजीनियर चाहिए, हमें पाइपिंग इंजीनियर चाहिए, हमें मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, लेकिन है एक्चुअली ये इंजीनियरिंग की फील्ड। मेरी बात समझे? चौथे नंबर में बात करूंगा प्लानिंग इंजीनियर, जिसे आप वो कहते हैं ना MEP भी बोल सकते हैं। अब जो मेरे भाई दोस्त लोग जो है ना सुपरवाइजर पोस्ट के ऊपर अपने आप को बड़े लेवल के ऊपर से देख रहे होते हैं, उनको इन कोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, टेक्निकली इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, और इसका काम को बखूबी आप जानना। आपको स्किल्ड होंगे इन चीज़ों के अंदर, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। उसके बाद आ जाती है मटेरियल इंजीनियर्स के ऊपर। जहां पे भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, मटेरियल ऑन द स्पॉट होता है। अब जिधर मटेरियल अवेलेबल है ना, तो वहां पे मटेरियल इंजीनियर चाहिए। आप अपने माइंड में एक चीज रखिए, कोई एक इंजीनियर यहाँ पे नहीं होगा जो पूरा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा होगा। नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैं, नंबर ऑफ जॉब्स हैं, एज पर द स्पेसिफिकेशन, एज पर द वो कहते हैं ना डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब्स। अब अगर मटेरियल्स पड़ा हुआ है ना, तो मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए, मटेरियल्स की कॉस्टिंग के लिए, मटेरियल्स का लाइफो फाइफो करने के लिए मटेरियल इंजीनियर की जरूरत है। और मटेरियल इंजीनियर वो बंदा है जो ये सारी चीज़ों को हैंडल करेगा। नो डाउट उस मटेरियल इंजीनियर को बाकी इंजीनियरिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन एक्सपर्टीज जो है ना वो मटेरियल इंजीनियर। और इसके अंदर इन्वेंट्री सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि इन्वेंट्री को आप एक बंदा कैसे हैंडल कर रहा है। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। इसके बाद जो है ना एक होता है पाइपिंग, या टेक्निकली आप कह सकते हैं कि जो कहते हैं लिफ्ट को डील करने के लिए जो इंजीनियर्स चाहिए होते हैं ना, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन लाइन हो रही होती है ना, तो आपको पाइपिंग
लिफ्ट इंजीनियर्स और ये सारे जो लोग जिनको इन चीज़ का नो हाउ है, नॉलेज है, उनको डेफिनेटली इसके ऊपर जॉब्स मिलेगी। अब एक और चीज़ आ जाती है ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के ऊपर। ऑटोमोबाइल का काम जितना ज़्यादा यूएई के अंदर है या ये गल्फ मार्केट के अंदर है, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे और किसी जगह पे आपको मिलेगा। तो ये जितनी मैंने टर्म्स आपको बता रहा हूँ ना इंजीनियर्स के अंदर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इन कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी जॉब पोस्ट होती है तो इन पर्टिकुलरली कीवर्ड्स के ऊपर जॉब पोस्टिंग होती है। अब इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को बताने का मकसद ये था कि ताकि अगर आप लोगों को इन कीवर्ड्स को माइंड में रखेंगे ना, तो ये नंबर ऑफ जॉब जो सबसे ज़्यादा मार्केट में आ रही होती है ना, इन कीवर्ड्स के ऊपर आ रही होती हैं। तो ये माइंड में रखिएगा। मेरे कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग के ऊपर बाकी चीज़ों का नहीं पता होना चाहिए। ओवरऑल आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक फील्ड को अगर टारगेट करते हैं तो उसके बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन आपके पास, स्किल्स आपके पास और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। अब रही बात कि भाई जॉब सर्च कैसे करनी है, मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई अपने होम कंट्री में बैठ के किसी कंसल्टेंट को पैसा देने के बाद आप यहाँ पे आएँ। मैंने आपको बताया कि 3 मंथ का विजिट लें, यूएई के अंदर आप इजीली आ सकते हैं। उस 3 मंथ के विजिट पे रहते हुए यहाँ पे आप खुद जॉब सर्च कर सकते हैं। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आपने इंजीनियरिंग के अंदर अपने आप को एक्सपर्ट बनाया हुआ ना, या इंजीनियरिंग आपकी फील्ड है, तो अपने होम कंट्री के अंदर 2 से 3 साल एटलीस्ट मिनिमम आपको किसी भी होम कंट्री की कंपनीज के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं बिल्कुल थके हुए लेवल की एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा, कोई ठेकेदार के नीचे काम नहीं करें। आप किसी बड़ी जो कंपनी है कोशिश करें उधर एक्सपीरियंस लें, क्योंकि ये वो एक्सपीरियंस है जो आपकी स्किल्ड बेस एक्सपीरियंस है, और ये स्किल्ड बेस एक्सपीरियंस जो है ना आपको हमेशा काम आता है। मेरी बात समझें। बाकी जो कहते हैं ना दूसरी फील्ड्स के लोग हैं, वो जब एक्सपीरियंस करके आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एमबीए आएगा, उनका एक्सपीरियंस इधर ज़्यादा काउंट नहीं करेगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो काउंट इसलिए करेगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस एक स्किल्ड बेस एक्सपीरियंस है। मेरी बात समझें, टेक्निकल बेस एक्सपीरियंस है। तो अपने वहाँ पे होम कंट्री में 2 से 3 साल आप काम करें, उसके बाद यहाँ पे आएँ तो आपको चीज़ें इजी हो जाएंगी, और साथ जो आपको कंपनी रख रही है वो भी समझ जाएगी कि भाई हमने से क्या काम करवाना है। क्योंकि जब आपको ग्राउंड रियलिटीज़ उतारा जाएगा तो आपको पता है भाई आपने काम क्या करना है। ठीक है, एक होता है किताबी बातें होती हैं, हमें इंजीनियरिंग में किताबें, बड़ी बड़ी बुकें, बड़ी बड़ी मशीनरी, टेक्निकल चीज़ों के सामने ला के खड़ा कर दिया जाता है, हम करते हैं। एक होता है कि जब आपको मेन चीज़ के ऊपर लाके, प्रोजेक्ट के ऊपर लाके खड़ा किया जाता है, उस चीज़ का एक्सपीरियंस, उस चीज़ का नो हाउ जो है टोटली डिफरेंट होता है, और उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना, एक फील जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसलिए एक्सपीरियंस लेने के बाद आप मार्केट में उतरें तो आपको ज़्यादा ईजिली चांस मिलेगा। अब मार्केट में आएंगे, जॉब कैसे अप्लाई करनी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अपनी नंबर ऑफ वीडियोज़ बताई हुई हैं, वेबसाइट्स बताई हैं, पोर्टल्स बताए हैं, कहाँ पर आपने जाना है, जा सकते हैं। बट टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली हर कंपनी के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि इंजीनियर बैठा हुआ है, कोई ट्रेडिंग का काम कर रहा है, उधर इंजीनियर की जरूरत नहीं है। आपका जो मेन है ना वो असेंबली लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन या ये वाली जो लाइन है ना, इधर आपका काम चल रहा होता है। तो आपने क्या करना है, जब आप यूएई तशरीफ ले आए, अपने घर से करते रहे, लेकिन वहाँ से इतना रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि मार्केट में ट्रैफिक आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ आने के बाद आप ना लिस्ट बना लें। 7 स्टेट्स हैं यूएई की, ठीक है, अजमान, रसूल खैमा, दुबई, अबू धाबी, ठीक है, शारजा, सबकी लिस्ट निकालने के बाद ना नोट डाउन करें 7 स्टेट को। उसके नीचे जो है ना लिस्ट बनाते हैं जो भी प्रोजेक्ट्स यूएई के अंदर चल रहे हैं, और वो जो उन कंपनीज को जो इंजीनियरिंग के अंदर काम कर रही हैं। अब उन कंपनीज को निकालने के बाद गूगल पे उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस निकालें, एचआर निकालें, और उनको डायरेक्टली कॉल करें। कॉल करने के बाद बताएं भाई मैं ये इंजीनियरिंग की फील्ड से रिलेटेड हूँ, मैं ये काम परफॉर्म कर चुका हूँ। आप उनसे एचआर का नंबर लेके, एचआर का ईमेल एड्रेस लेके अपनी सीवी को फॉरवर्ड कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब कहेंगे लोग बहुत से कि भाई ऐसे कोई काम नहीं बनता, ऐसा नहीं होता। भाई ऐसी बात नहीं है। ये मैंने आपको बताया, ये टेक्निकल फील्ड है, ये स्किल्ड फील्ड है। यहाँ पे लोगों को ना इसी तरह भी हायर किया जाता है। और सेकंड इसका काम यह है कि जो आपको मेजर बड़े प्रोजेक्ट, मेजर बड़ी कंपनीज नजर आ रही हैं ना जो यूएई में चल रही हैं, आप उधर फिजिकली खुद विजिट करें, उनके फिजिकली ऑफिस में चले जाएं, एचआर में। अब तीसरी बात कि भाई अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करें। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट पोर्टल्स हैं, अपने जॉब एड प्लेसमेंट करें। जो भी आप टेक्निकली चीज़ को जानते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस दें, सारी टेक्निकल चीज़ें दें, टर्म्स दें, जो चीज़ आप समझते हैं, और आप उसको पोस्ट करें। मेरी बात समझें। तो इस तरह आप जॉब हासिल कर सकते हैं। अब ईमेल करना है और ऑनलाइन करना है, फिजिकली जाना है, ये सारी चीज़ें हैं। इंजीनियर को मैं ओवरऑल अगर कंक्लूड करूँ ना, ये जितनी मैंने आपको टर्म्स बताई हैं ना इंजीनियरिंग के अंदर, मैं इनके ऊपर एक के ऊपर इन डिटेल वीडियोस भी बना सकता हूँ। कमेंट बताइए कि आपको किस चीज़ के इंटरेस्टेड है। बट
मैं इन सारी चीज़ों को बताने का मकसद ये है क्योंकि जब जॉब पोस्टिंग होती है ना, जॉब पोस्टिंग फ्रॉम द कंपनीज, तो वो पर्टिकुलरली एक एक चीज़ को लेके आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें मटेरियल इंजीनियर चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें ऑटोमोबाइल इंजीनियर चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें क्या कहते हैं डिफरेंट, ठीक है, मेंटेनेंस का इंजीनियर चाहिए। तो वहाँ पे ये पर्टिकुलरली मैं कह सकता हूँ हैशटैग कह सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ इनको टर्म्स कह सकते हैं, पर्टिकुलर फील्ड्स कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन नॉलेज सारी चीज़ों का रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस बंदे के पास नॉलेज सारी चीज़ों का है ना, तो वो इस चीज़ को प्रॉपरली डिफेंड कर सकता है और वो इस चीज़ को ईजिली जाके इंटरव्यू के अंदर अपनी चीज़ समझा सकता है। और मेरी एक और बात समझिएगा, जब भी टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं ना, जिसके अंदर इंजीनियरिंग के अंदर स्पेशली बात करूं, तो आपका एचआर के साथ हमेशा एक बंदा बैठा होता है जो टेक्निकल इंजीनियर होता है, जिसको हर चीज़ के बारे में पता होता है, ठीक है। तो उन लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, योर एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू योर, वो कहते हैं ना, नॉलेज होते हैं। तो ये वो क्वेश्चन नहीं है कि जो रट्टा लगा के जाया जाए, ये वो क्वेश्चन है जो आपके वो जो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपने होम कंट्री में लिया था ना, उसको लाके जो एक्सिक्यूट यहाँ पे करेंगे ना, वो आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं। आई होप इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो मैंने कुछ चीज़ें बताने की कोशिश की, आपको वीडियो समझ आई होगी। समझ आई है तो भाई लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये करेंगे, इसके साथ आपको और भी इसके ऊपर वीडियोस बना के देनी है, डिटेल में देनी है। जो चीज़ नहीं समझ आई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें वीडियोस के, मैं उसके ऊपर और इन डिटेल वीडियोस बनाऊंगा अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए। बाकी यूं ही आ जाए, मार्केट इज ऑन, गेम इज ऑन, और यहाँ पे आने के बाद अप्लाई कीजिए, किसी को पैसे मत दीजिए, आप खुद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अपना कोर्स कंप्लीट करें और जो फाइनल डिग्री है उसको अटेस्टेशन कराने के बाद यूएई लैंड कर दीजिए, डेफिनेटली आप मार्केट आपको चांस देगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लाइक कमेंट का इंतजार रहेगा आपके। बाय बाय।